टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स की तैयारियां चल रही है जनता से वसूलने के लिए, वहीं दूसरी तरफ वाटर टैक्स की भी बात की जा रही है कि आपको जल्द से जल्द यानी कि पानी के जितना भी बकाया है वो आपको जमा कराना। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब कचरा घरों से उठाने पर भी पूरी तरह से तैयारी है कि कर यानी कि उनका किराया वसूला जाएगा। अप्रैल से शुरुआत होगी। पूरी खबर क्या वो भी आपके बताना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि राजस्व बढ़ोतरी से सुधरेगी सफाई व्यवस्था, यानी कि रेवेन्यू जो जनरेट होगा उससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट करने से सफाई जो व्यवस्था है, क्लीनलीनेस है, उसमें सुधार होगा और साथ ही साथ वाहनों की खरीदारी भी होगी। वहीं दूसरे बताना चाहेंगे अप्रैल माह से स्मार्ट सिटी सर्वे के हिसाब से कचरा शुल्क वसूलने की तैयारी की जा रही है। यानी पहले अप्रैल का महीना शुरू होने से अब कचरा जो वसूली है वो की जाएगी। अभी भी अगर बात करें तो वार्ड में जिस तरह से आप जानते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से जो गाड़ियां आती हैं और आपके घरों के बाहर से कूड़ा उठाती हैं, कई लोग वो यानी कर देते हैं यानी कि किराया देते हैं और कई लोग नहीं देते हैं। उसी के चलते अब साफ तौर पर इसे ये कहा जा रहा है कि इसे अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। अप्रैल माह से स्मार्ट सिटी सर्वे के हिसाब से कचरा शुल्क यानी कचरे का जो शुल्क है, किराया वो वसूलने की तैयारी कर दी है। मौजूदा समय में 2011 की जनगणना के हिसाब से 1.20 लाख घरों यानी 1.20 लाख घरों से कचरा एकत्रित किया जा रहा था। 2021 और 23 तक अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी सर्वे में 1.60 लाख यानी से ज्यादा घर यानी चिन्हित किए गए हैं। इसके हिसाब से 40,000 घरों से शुल्क नहीं आ रहा है। शहर की कॉलोनियों के शेड और झोंपड़ियों में रहने वाले से भी अब शुल्क वसूला जाएगा। यानी जो शेडों में रहते हैं या वो कॉलोनियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, अब उनसे भी जो शुल्क है, कचरा जो शुल्क है वो लिया जाएगा। अभी तक ये आवास पंजीकृत नहीं थी यानी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, मगर कचरा एकत्रित हो रहा है। इनमें शेड झुग्गियों की संख्या में औसतन 40,000 से आसपास है। यानी झुग्गियां और शेड जो है लगभग 40,000 के आसपास है। कुल मिलाकर आवासों और शेड को मिलाकर 2 लाख घर हैं। इनमें से 2018 से जुड़े 4 नए वार्डों के घर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब इन सब में से इनसे सबसे शुल्क वसूलने की तैयारी है। शुल्क न आने का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है, यानी सरकारी रेवेन्यू पर पड़ रहा है। सफाई पर हर साल 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सीटीओ तलत महमूद के अनुसार वाहनों के माध्यम से कचरा ठिकाने लगाने के 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ विंग के अधीन कर्मचारियों मशीनरी पर 11 करोड़ खर्च हो रहे हैं। कार्यक्रम और अन्य यानी कि कामों में 2 करोड़ अतिरिक्त खर्च होते हैं, मगर शुल्क सालाना 14 करोड़ की एकत्रित होता है यानी इकट्ठा होता है। ऐसे में नगर निगम को शहर का 400 एमटी कचरा ठिकाने लगाना मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा असर वाहनों की खरीद पर भी पड़ रहा है। मौजूदा समय में नगर निगम के पास 120 के करीब छोटे बड़े वाहन हैं। नए वाहन खरीदने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन बजट न होने के कारण पुराने वाहनों से ही काम चलाया जा रहा है। अब अप्रैल मार्च से सर्वे के हिसाब से कचरा शुल्क वसूला जाएगा। इससे राजस्व यानी कि रेवेन्यू 24 से 25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और बताना जा रहा है कि जितना खर्च हो रहा है उससे 4 करोड़ रुपए तक ज्यादा शुल्क मिलेगा। साथ ही साथ इससे सफाई के लिए वाहन और अन्य सामग्री पर खर्चा किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार स्मार्ट सिटी सर्वे में घर ज्यादा है, इसी आधार पर सेट शुल्क वसूल किया जाएगा। शहर में सफाई बेहतर तरीके से करने पर काम जोरों पर है। हर घर के कचरा शुल्क लिया जाएगा। मार्च माह के वार्डों में जागरूकता के लिए एक शिविर भी लगाए जाएंगे। अब किराएदारों यानी साफ तौर पर कहा गया, खास करके ये जो पॉइंट है ध्यान देने वाला है, अब किराएदारों बंद घरों से भी वसूला जाएगा सफाई शुल्क। यानी जिन लोगों ने अपने घर किराए पर दे रहे हैं, खुद कहीं और रहते हैं या उनके घर बंद है, वो घर पर नहीं रहते, अब उनको भी कचरा जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। सर्वे में यानी आवासीय घरों में कामशीली गतिविधियां चल रही हैं। 1,20,000 घरों में से 80,000 से ज्यादा घरों में घर किराए पर दे रखे हैं। कुछ घरों में 5 से 10 किराएदार रह रहे हैं। यहां से भी शुल्क एक ही घर से आ रहा है। इनसे भी शुल्क अलग अलग वसूला जाएगा। यानी अगर आपने 5 किराएदारों को घर में अलग अलग कमरे दिए हैं या सेट दिए हैं, अब उन 5 से अलग अलग तरीके से जो शुल्क है वसूला जाएगा। सर्वे के दौरान किराए के मकानों की सूची तैयार की गई है। इससे राजस्व 5 से 6 करोड़ बढ़ोतरी होगी। यानी इससे रेवेन्यू में 5 से 6 करोड़ की इजाफा होगा। 20,000 दुकानों से भी नहीं आता है किराया। यानी आवासीय परिसरों में 60,000 से ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा ढाबे, होटल, संस्थान की भी शामिल है। मौजूदा समय में 20,000 दुकानों से ही राजस्व मिल रहा है। यानी रेवेन्यू
इकट्ठा हो रहा है, इस कारण भी नगर निगम को काफी नुकसान हो रहा है। कुछ दुकानें गलियों में होने के कारण भी बच रहे हैं। बताया जा रहा है शहर में तमाम घरों से कचरा शुल्क वसूला जाएगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से घरों को लिया गया है। स्मार्ट सिटी सर्वे में घर ज्यादा है, इसी आधार पर वसूली की जाएगी। शुल्क वसूल होने पर बेहतर ढंग सफाई की जा सके, बेहतर ढंग से सफाई की जाएगी। यानी साफ तौर पर बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अब ये बीड़ा उठाया गया कि अप्रैल के महीने से ही अब आपसे जो है जो कूड़े का यानी कचरा शुल्क है वो लिया जाएगा। और ये भी जो आह्वान किया गया कि कई लोगों ने अपने घरों को, बड़े बड़े घरों को किराए के घरों में तब्दील कर दिया है, किराएदारों को दे दिया और खुद कहीं और रहते हैं। अगर एक घर में 5 किराएदार है तो वो एक का ही कचरे का जो शुल्क है वो देते हैं। पर साफ तौर पर अब ये सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं, चाहे आप अपने घर में एक किराएदार रखें, चाहे 4 रखें या 5 रखें, उसी के हिसाब से अगर 5 किराएदार हैं तो 5 से अलग अलग जो कचरा वसूली है यानी शुल्क है वो वसूला जाएगा। और जो लोग अपना घर बंद कर कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं उनसे भी हर महीने अब कचरा शुल्क है वो वसूला जाएगा। ये साफ तौर पर कहा गया। और इसी के बाद उन्होंने कहा कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो ज्यादा वाहन खरीद पाएगी, जिससे सफाई व्यवस्था में बेहतरी होगी और अच्छे से जम्मू कश्मीर को या खास करके जम्मू की जनता को सफाई क्लीनलीनेस मिलेगी। तो इसी के चलते सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से ये जो कदम है, इस कदम को किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से लेते हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। पर कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से ये कहेंगे लगातार जो गाड़ियां लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं, कचरा वसूल कर कचरा ले रही हैं और जाती हैं। और कई हद तक देखा कि कहीं जहां पर हमेशा गंदगी रहती थी वहां अब सफाई देखने को मिल रही है। और कई ऐसी वार्डें हैं, अगर बात करें तो वहां वार्डों में आपको लगता ही नहीं, आपको लगता कि आप अपने घर में ही करें। इस कदर सफाई की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, सफाई पूरी तरह से जो सुचारू रूप से बनाने के लिए अलग अलग तरह के जो यानी कि चीजें हैं वो की जा रही है। पर इसी के चलते आप एक बड़ा कदम जो उठाया है और उसी के चलते कहा गया कि अगर रेवेन्यू बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कई दुकानों से, कई घरों से रेवेन्यू ना ले वसूलने की वजह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काफी नुकसान हो रहा है। और उसी के चलते उन्होंने कहा कि जो गाड़ियां अगर रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, हर घर से कचरा जो शुल्क वसूला जाएगा, उससे जो सफाई व्यवस्था उससे बेहतर होगी और साथ ही साथ जो गाड़ियां कचरा उठाने वाली वो खरीदारी होगी, जिससे आम जनता को काफी फायदा होगा। यानी सफाई आपको दिखेगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।